नमस्कार। दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जनपद उपाध्यक्ष उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पुलिस विभाग में चल रहे अनुशासन की बारीकियां देखी। धुर नक्सल चांदा मेटा में चौपाल लगाकर कलेक्टर और एसपी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। गुड़ियारी स्थित बालाजी की आरती में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर हर साल की भांति इस साल भी बस्तर आईजी सुंदरराज पी सुबह 7 बजे से पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचते ही पुलिस के अधिकारियों की बारीकी से जांच की गई। इसके बाद बस्तर पुलिस द्वारा परेड कर सलामी दी गई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पुलिस विभाग में चल रहे अनुशासन की बारीकियां देखी, विभाग में चल रही गाड़ियों का निरीक्षण किया, वहीं पुलिस जवानों को मिलने वाले सामान की भी बारीकी से जाँच की। आईजी सुंदरराज पी ने नक्सली क्षेत्रों में काम कर रहे डॉग ट्रेनिंग दे रहे जवानों से भी बात की। बस्तर आईजी ने बड़े प्यार से डॉग से हाथ मिलाया, साथ ही पुलिस विभाग का दरबार भी लगाया, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। कुछ लोगों ने सुझाव भी रखा। पुलिस विभाग में कार्य कर रहे अस्वस्थ लोगों में भी दरबार में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने आईजी को अपनी समस्याएं भी बताई। कई बार पुलिस विभाग के छोटे अधिकारी अपने बड़े अधिकारी से नहीं मिल पाते हैं, यही कारण है कि अपने बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी रूबरू भी होते हैं। साथ ही पुलिस बैंड की धुन भी बजती रही। आज बस्तर जिला पुलिस इकाई का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम प्रक्षेत्र जगदलपुर में संपन्न की गई थी। एक निरंतर प्रक्रिया है पुलिस विभाग का अंतर्गत इंस्पेक्शन, और उसके माध्यम से विभाग के अंतर्गत अधिकारी को किस तरीके से आगे और बेहतर कर सकता है, इस संबंध में सभी समस्त अधिकारी और बल सदस्य से चर्चा होती है और उनके कार्य प्रणाली को और आगे और किस तरीके से अच्छा संचालन कर सकता है, इस संबंध में उनका गुजारिश भी सुनाई जाते हैं और उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दी जाती है। आज की परेड में परेड के पश्चात वाहनों को भी इंस्पेक्शन की गई थी, तत्पश्चात परेड भी की गई थी। सभी बल सदस्य काफ़ी उत्साह से आज के इंस्पेक्शन में पार्टिसिपेट किया और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी और बेहतरीन मनोबल के साथ क्षेत्र की जनता के सेवा में हमारे सभी बल सदस्य और अधिकारी लगा रहेगा। आज जगदलपुर के जनपद उपचुनाव में जिसान कुरैशी की जीत होने पर कांग्रेसियों के द्वारा आतिशबाजी कर पूरे शहर में धूमधाम से बाइक रैली निकालते हुए राजीव भवन पहुंचे। राजीव भवन पहुंचने पर इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए मुंह मीठा कराया। गौरतलब है कि यह उपचुनाव भाजपा जनपद उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में 16 सदस्यों ने सुब्रतो के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। आज के इस चुनाव में 18 सदस्यों ने मतदान का उपयोग किया था, जिसमें कांग्रेस समर्पित जिसान कुरैशी के पक्ष में 13 वोट पड़े, 5 वोट भाजपा समर्पित उम्मीदवार के पक्ष में पड़े। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि पूर्व उपाध्यक्ष ने जनपद अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का अनियमितता भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आज जनपद उपाध्यक्ष पद पे एक चुनाव था जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद लाया गया था और उस चुनाव में एक क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिसान कुरैशी विजयी हुए हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी के मैं कहता हूं कि पिछले 4 साल के कार्यों की है। ये जीत मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी को समर्पित करते हुए हम लोग आने वाले 2023 में कांग्रेस पार्टी कितना और किस तरीके से परफॉर्म करेगी उसको कहीं ना कहीं दर्शा रही है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो उजागर हुआ है उसके भी साफ साफ संकेत ये जीत देती है। मरकाम जी के नेतृत्व में एक और जीत आज यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जगदलपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पद पे हमारा कैंडिडेट जिसान कुरैशी 13-5 से विजयी हुए हैं और जैसा कि हम लोगों को यहाँ चुनाव के लिए परीक्षक कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया था, हम लोगों ने सभी सदस्यों से, हमारे सांसद जी, विधायक जी, माननीय मंत्री जी से, सभी वरिष्ठों से बैठ के बात करके सब लोगों से आम राय बनाकर सदस्यों ने तय किया कि जिसान कुरैशी को उपाध्यक्ष बनाया जाए। मैं अपने जगदलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी जनताओं के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो 4 साल पहले मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे जनपद सदस्य बनाया और आज मेरे सभी सम्मानीय जनपद सदस्यगण, सम्मानीय संगठन अध्यक्ष रवि शर्मा जी, सांसद बस्तर दीपक बैज जी, हमारे पर्यवेक्षकगण, जितने लोग हैं इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से आज मैं किसी एक सदस्य ने आज भाजपा की तरफ से, जो भाजपा के जो 6 सदस्य उन्होंने भी हमें एक वोट दिया है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग आधी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, ग्रामीण जनों के तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और जो आने वाला 2 साल बचा है उसको बहुत अच्छे से करेंगे। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद और भाजपा बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एवं पूर्व युवा आयोग सदस्य संग्राम सिंह राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली के रेल भवन में गुरुवार को सौजन्य भेंट किया। इस दौरान उन्होंने रावघाट रेल परियोजना के अंतर्गत रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने, दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस को जल्द चालू करने एवं समय में परिवर्तन करने एवं भवानीपटना से जूनागढ़ से नौरंगपुर तक किए जा रहे लाइन के कार्य को जयपुर तक बढ़ाने हेतु से उनसे चर्चा की गई। वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन पर दंतेवाड़ा जिले में उनकी मौजूदगी में ही रावघाट से जगदलपुर तक 144 किलोमीटर रेल मार्ग के लिए इस्कान व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उनके इस आग्रह पर उन्होंने जल्द से जल्द रेल लाइन के कार्य को प्रारंभ करने एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस व लाइन विस्तार को अति शीघ्र चालू करने का आश्वासन दिया है। गुढ़ियारी स्थित बालाजी की आरती में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। माननीय मंत्री जी के द्वारा मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा 5 करोड़ विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का नया रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। माननीय मंत्री जी आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष जी स्वामी से सौजन्य भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उनके नेतृत्व में यह आयोजन हुआ। संकल्प सिद्धि पूर्ण होने तक उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी और निर्जला उपवास भी रखा था। जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, वे आए और भक्तों के सामने साष्टांग लेकर उन्हें प्रणाम किया। आयोजन के दौरान विधायक महंत राम सुंदर दास, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री राजेश मूणत बालाजी मंदिर पहुंचे तथा भगवान का आशीर्वाद लिया और अपनी शुभकामनाएं दी। जानते चलें कि गुढ़ियारी स्थित बालाजी मंदिर में विगत 17 दिसंबर से 5 करोड़ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चल रहा था। इसमें बालाजी मंदिर के अलावा बिलासपुर स्थित बालाजी मंदिर, टाटीबंध स्थित काली मंदिर के भक्त भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर दरभा विकासखंड के अति संवेदनशील ग्राम चांदामेटा में कलेक्टर चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सीआरपीएफ कैंप में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और यहां हो रहे विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए अपनी समस्याएं भी प्रशासन के समक्ष रखी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। ग्रामीणों द्वारा की गई बिजली और मोबाइल नेटवर्क की मांग का निराकरण प्राथमिकता के साथ किए जाने की बात कलेक्टर द्वारा की गई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में जवानों द्वारा क्षेत्र में शांति की स्थापना और ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही यहां शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदनों पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई की बात कही। उन्होंने ग्रामीणों को मनरेगा योजना का लाभ उठाते हुए अपने खेतों की मरम्मत करवाने को भी कहा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी आसानी से उपलब्ध होगा। उन्होंने इस अवसर पर राशन कार्ड, पेंशन, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी ली और जिन ग्रामीणों के पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उसमें उन लोगों की ये मांग आई कि यहाँ पे सोलर पावर से चलित करने के लिए वहाँ पे सोलर प्लेट लगाया जाए कि ताकि उनको जो है थोड़ी सहूलियत हो। तो इस तरह की जो कुछ मांगे थी, साथ ही साथ में आजीविका से संबंधित क्षेत्र में भी बात किए गए। वहाँ पे पहले वन अधिकार पट्टे नहीं मिले थे, वर्तमान उनको वन अधिकार पट्टे मिले हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होते हैं वो उनको उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे राहत के कार्य पिछले 1 वर्षों में विकास के कार्य जो हैं वहाँ पे हुए हैं। आने वाले समय में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे द्वारा कार्य किया जाना है और उसे बिल्कुल ही नीतिगत रूप से एक कार्य योजना बना के हम कार्य को कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में बहुत शीघ्र हम लोग एक वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे और सभी कार्यों को स्वीकृति प्रदान करेंगे। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में सोमवार को 21 दिसंबर को पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
उपरोक्त प्रतियोगिता में प्राथमिक अनुभाग के छात्रों ने अपने सदन के अंतर्गत नृत्य प्रस्तुति दी। संस्था के प्राचार्य संतोष कुमार पाल व प्रधान अध्यापक कमल नारायण सोनी द्वारा बच्चों का प्रोत्साहन किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा पहली अ के कबीर, पहली स की यशिका राव, पहली ब के अनवर पटेल ने सब जूनियर वर्ग में अच्छा प्रदर्शन किया। ओपन चैलेंज बस्तर फुटबॉल ट्रॉफी नॉकआउट प्रतियोगिता 2022 टूर्नामेंट का 5वां दिन और आज का पहला मैच कोटपाड़ उड़ीसा और यंग स्टार जगदलपुर के बीच खेला जा रहा है। आयोजन समिति के सचिव रविशंकर दास ने बताया कि दोनों ही टीम हाफ टाइम तक 0-0 गोल पर रही। इस मैच के सेंटर रेफरी सुमित थे, सहायक रेफरी में अमर और अजय थे, वहीं फोर्थ में टीनू थे। आज के मुख्य अतिथि DFA बस्तर के उपाध्यक्ष राजेश राव और सचिव दिलीप दास थे। इसके बाद मैच के दूसरे हाफ में यंग स्टार जगदलपुर की और जेस जर्सी नंबर 19, जर्सी नंबर 8 और जर्सी नंबर 12 ने क्रमशः एक गोल कर अपने टीम को जीत दिला दी। और आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच कोंडागांव छत्तीसगढ़ और गिरला उड़ीसा के बीच खेला गया। आयोजन समिति के सदस्य मेघनाथ बेसरा ने बताया कि दोनों ही टीम ने रेगुलेशन टाइम तक गोल नहीं की और मैच का नतीजा टाई ब्रेकर से हुआ, जिसमें कोंडागांव की टीम ने 4-2 से मैच को अपने नाम किया और सेमीफाइनल में प्रवेश करने में सफल हो पाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर लोकसभा में चर्चा करते हुए सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना और कहा, लंबे अरसे से केंद्र सरकार में लंबित आरक्षण की मांगों को लेकर इन जातियों के लोगों का सपना हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर सांसद दीपक बैज ने किया समर्थन। इन 12 जातियों को शामिल करने से छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख से अधिक समुदाय को मिलेगा आरक्षण का लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री व जनजाति मंत्रालय को कई बार इन जातियों को शामिल करने किया था निवेदन। आज छत्तीसगढ़ संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 जो कि 5 राज्यों का संशोधन बिल आया है और उसमें हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार विभिन्न राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजाति पहली सूची को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 द्वारा 6 दिसंबर 1950 को अधिसूचित किया गया। माननीय चेयरमैन साहब, छत्तीसगढ़ सरकार व माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। कांकेर में जैन समाज के लोगों ने तीर्थ स्थल समेत शिखर पारसनाथ पर्वतराज बचाओ आंदोलन का समर्थन करते हुए मौन रैली निकाली। समाज ने राजपारा स्थित जैन मंदिर से मौन रैली की शुरुआत की, जो मुख्य मार्ग होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज की इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। समाज के लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार के द्वारा उनके पवित्र जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया जा रहा है। पर्यटन स्थल बनने, लोगों का आगमन बढ़ने से गंदगी भी बढ़ेगी, जिससे समाज काफी नाराज है और समाज विरोध करता है। जैन धर्म की पावन तीर्थ भूमि समय शिखर जी को झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में जो है जैन समाज कांकेर आज मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि जैन धर्म की जो पावन भूमि है, शाश्वत तीर्थ है समय शिखर जी, जिसमें हमारे जैन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर उस पावन भूमि से मोक्ष सिधारे हैं और उसी भूमि में अनेक तपस्वियों ने भी जो है वहाँ अपनी तपस्या करके जो है अपने जीवन
को जो है मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर किया है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, इस नाम से हम जैनियों की पहचान है, इसीलिए हमने मौन रैली भी निकाली है अहिंसा की पहचान बताते हुए। हमारे जैन तीर्थ को, जो हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है, उसे पर्यटन बनाकर कितने लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। जैन समाज की भावनाओं को ये ठेस पहुंचाने का कार्य है। सरकार ये करके हमारे इतने बड़े तीर्थ को गंदा करना चाहती है। हमारे पवित्र धाम को गंदा कर ये बताना चाहती है कि वो पर्यटन स्थल है। पर जैनियों अहिंसा के पुजारी हैं और हम अपने इस अहिंसा से ही अपने तीर्थ को कभी पर्यटन स्थल बनने नहीं देंगे। सरकार बनाने की ताकत हम जनता में होती है, तो सरकार गिराने की ताकत भी हम जनता में ही है। झारखंड सरकार से अनुरोध लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने वो पर्यटन स्थल जैन तीर्थ को घोषित किया है कि उस जैन तीर्थ को, जैनत्व को बचाए रखने के लिए और अपने कोष को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो झारखंड सरकार ने ये योजना बनाई, उसको पर्यटन स्थल बनाए। तो झारखंड सरकार से अनुरोध है कि आप पूरे हमारे भारत के जैनियों की मतलब अहिंसा के पुजारी हैं और जियो और जीने दो जो हमारा प्रतीक है। हम किसी भी प्रकार का अहिंसकता को अपना कर नहीं, बल्कि शांति से मौन जुलूस के साथ आप तक ये अपील पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारे इस तीर्थ को पर्यटन स्थल ना घोषित करके अपने हमारे तीर्थ को सिर्फ जैन तीर्थ के नाम से घोषित करें। यही हमारी झारखंड सरकार से और पूरे राष्ट्र के सरकार से अनुरोध है कि ये जो अपील दी गई है, घोषणा की गई है पर्यटन स्थल का, वो तुरंत हटा करके इसे हमारे जैन धर्म के जैन तीर्थ के ही नाम से घोषित करें। खेल विभाग खिलाड़ियों और कलाकारों की बेहतरी के लिए होता है, लेकिन सूरजपुर में कलाकार खेल विभाग पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों हुए युवा महोत्सव में सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक के कलाकारों ने लोकल नृत्य में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक से लेकर संभाग तक का सफर तय किया था। अंबिकापुर में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां जीतने वाले कलाकारों को प्रदेश स्तर पर जाकर प्रदर्शन करना था। लेकिन कलाकारों का आरोप है कि अंबिकापुर संभाग का खेल विभाग नियमों के खिलाफ जाकर और ओड़गी ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया और बलरामपुर जिले को पहला स्थान, जबकि बलरामपुर के नर्तक दल के द्वारा तय नियमों का पालन नहीं किया गया। ओड़गी के कलाकारों के आरोपों अनुसार नृत्य में 20 से ज्यादा प्रतिभागी भाग नहीं ले सकते थे, जबकि बलरामपुर की टीम से 23 कलाकारों ने भाग लिया था। साथ ही इस नृत्य प्रतियोगिता में इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, लेकिन बलरामपुर के कलाकारों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र का उपयोग किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। बावजूद इसके खेल विभाग के जजों के द्वारा ओड़गी को दूसरा स्थान और बलरामपुर को पहला स्थान दिया गया। प्रतियोगिता के दिन ही कलाकारों और उनके प्रभारी के द्वारा इसकी शिकायत खेल विभाग को की गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद खेल प्रभारी और कलाकारों ने इनकी शिकायत सूरजपुर जिला सीईओ और कलेक्टर से की है। वहां से भी इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि औपचारिक तौर पर कलेक्टर ने जिला खेल अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी है। वहीं खिलाड़ियों का आरोप है कि खेल विभाग की लापरवाही की वजह से जिले को एक सम्मान मिलने से वंचित रहना पड़ गया है। अभी जो युवा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ओड़गी ब्लॉक में भी अपना प्रस्तुति दिए थे, उसमें फर्स्ट आए थे। फिर हम लोग को सूरजपुर लाया गया, वहाँ भी हम अपना प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके बाद हम लोग को संभाग स्तर पे ले जाया गया। वहाँ हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ निर्णायक समिति के द्वारा, और नाइंसाफ़ी ये हुआ कि हम वहाँ अपना प्रस्तुति दिए। हम लोग का लोक नृत्य प्रस्तुति था, उसमें वहाँ दिशा निर्देशन दिया गया है कि वहाँ के जो प्रतिभागी हैं उसकी संख्या 20 होनी चाहिए, अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग की संख्या थी 19, और उसमें ये भी निर्देश में दिया गया था कि आप वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र यूज नहीं कर सकते। उसका भी हम पालन किए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र यूज नहीं किए। फिर भी हम लोग को जो न्यायिक मंडल था वो हम लोग को स्थान दिया है दूसरा, और जिसको वहाँ प्रथम स्थान दिया गया वो उसका प्रतिभागी की संख्या था 23, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र का भी यूज किया था। इसी से हम लोग को आपत्ति है। इसके अलावा क्या था कि जो दिशा निर्देश था सर, दिशा निर्देश के आधार पे मैं इन बच्चों को गाइडलाइन बता दिया था, और विपक्षी जो टीम थी वहाँ मैं देखा कि वाद्य यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्लस उनका संख्या जो था 20 से अधिक था। इस पे मैं वहाँ आपत्ति भी दर्ज किया। अपने खेल प्रभारी आरती मैडम से मैं बोला, कलेक्टर महोदय के पास में जब आवेदन लेके गए तो कलेक्टर महोदय बोल दिए कि ना हम वहाँ गए थे, और वहाँ का जो निर्णायक मंडल था, वहाँ जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी वाले वहाँ का करेंगे, और हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते।
और जो हम लोग आवेदन दिए उस आवेदन पे मार्क करके खेल अधिकारी जो आरती मैडम हैं उनको दे दिया गया। लिखित रूप में मुझे अभी जनदर्शन में मिला है और ये बात अभी संज्ञान में आई है, तो इस पे हम कार्रवाई करते हैं। संभाग स्तर पर अभी लिस्ट फाइनल होके आई नहीं है, आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी मेरे द्वारा हमारे कलाकारों की। ये बात जब आई थी संज्ञान में तो मैं फील्ड पे गई थी, मेरे दल प्रभारी से बोला गया था जो भी शिकायत था आप लिखित में खेल विभाग को दे दीजिए सरगुजा के, उसके आगे जो कार्रवाई होगी वो निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।